जुनून से सोचना। कई बार अपने आप से सवाल करता हूँ कि हम में बदलाव कैसे लाया जा सकता है, सुनने से, सोचने से या कर्म करने से। बहुत लोग कहते हैं कि क्रिया या अपना काम करने से। मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ काम करने से या प्रयत्न करने से ही हम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते, नहीं तो हिलती कुर्सी जैसा होगा। हिलती कुर्सी में बैठा व्यक्ति तो निरंतर कुर्सी के साथ हिलता है, लेकिन वो कुर्सी कहीं ले नहीं जा सकती, मतलब कि किसी मुकाम को हासिल नहीं करवाती। इस पूरी प्रक्रिया में हमें सुनने की और सोचने की क्रिया शामिल नहीं करते तो कोई सफलता नहीं मिलती। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो रशिया, अमेरिका और चीन की बातें तो करते हैं, अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हैं, पर अपने ही परिवार की कुछ इम्पोर्टेंट नीड्स को नहीं जान पाते। मतलब कि उनकी किसी भी प्रकार के वाद विवाद से खुद के परिवार को ही कोई लाभ नहीं होता। क्या फायदा ऐसी फालतू फिजूल की चर्चा से। बातचीत सिर्फ बातचीत के लिए नहीं, पर किसी लक्ष्य के लिए होनी चाहिए। आजकल हम टीवी डिबेट में भी देखते हैं, हफ्ते में 7 में से 6 दिन सिर्फ बिना लक्ष्य के फिजूल की डिबेट होती है, जिससे देश के लाभ के कोई आसार नहीं दिखते। दूसरे दिन दूसरा मुद्दा आ जाता है, फिर उसको घिसते रहते हैं लोग। कुछ दिन दूसरा मुद्दा भी भुलाया जाता है। इन शॉर्ट की खुद के भाग्य को आकार देना है तो सोचना, सुनना और उसके बाद कोई स्टेप भी लेना उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कई लोग सोचने में सालों बिता देते हैं पर कोई स्टेप नहीं लेते। इतिहास रचना है तो मैदान में उतरना पड़ेगा, चाहे वो मैदान युद्ध का हो या जीवन संघर्ष का, क्योंकि इतिहास किसी वंश का गुलाम नहीं होता, उसे बदला या रचा जा सकता है। जैसे एक शिल्पकार पत्थर के फालतू हिस्सों को निकालकर एक सुंदर मूर्ति बना देता है, वैसे ही तुम्हारे अंदर के कुछ बिन उपयोगी चीजें हटाकर अपने अंदर के छुपे हुनर को उजागर करना होगा। नकारात्मक और बिन जरूरी सोच को त्याग करना होगा। किसी वक्त ऐसे बैठ के सोचो, आंखें बंद करो, अपने आप से एक सवाल करो कि तुम कहाँ हो। अपनी खूबियों, अपनी खामियों को जानो। हर तरह के वक्त में आपके क्या जोखिम रहे थे वो याद करें। उस वक्त क्या किया होता तो अच्छा होता। फिर एक लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। सोचिए कि इस साल के अंत में तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, क्या करना है। डीप सवाल करो, कहाँ तक आगे जाना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए कैसी लंबी छलांग लगानी पड़ेगी, उसे तुम किस रूप में हासिल करोगे। इन सब सवालों के कारण तुम अपने अस्तित्व के आधारभूत विजन को देख पाओगे। कई बार लोग कहते हैं कि सब चीजें सोचने से क्या होगा, तो मैं बताता हूँ। 80 और 90 साल के मनुष्य के जीवन काल में 18 साल की उम्र आने के बाद हर किसी में बदलाव आते हैं। वो बदलाव अच्छे या बुरे हो सकते हैं। कुछ अच्छा और बड़ा काम करना है तो उसके लिए 18 साल से 50 साल तक ऐसा सुनहरा मौका तुम्हें तुम्हारा शरीर देता है। 50 के बाद तुम वो अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर चुके होते हो। 50 साल के बाद तुम अगर कुछ बड़ा काम करना चाहते भी होंगे तो भी नहीं कर पाओगे, या फिर ज्यादा शारीरिक समस्या के कारण तुम अपना ध्यान सही से लगा नहीं पाओगे। लेकिन एक 18 साल का बंदा अगर एक सही तरह के सोच और विजन के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचे और वैसे ही स्टेप लेने लगेगा तो नाइट क्लब, कैसीनो, फालतू टाइम वेस्ट, ये सब बुरी चीजें उसे छू भी नहीं पाएगी और अपना मुकाम पाने के लिए उसे अच्छा खासा वक्त भी मिलेगा। दोस्तों, जैसे पैसों के हम सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ही वक्त को भी इन्वेस्ट सही जगह पे करना चाहिए। अगर किसी भगवान पे विश्वास रखते हो तो सोचो उनकी तस्वीर के सामने, जानो कि वो तुम्हारी हेल्प के लिए सदा तैयार है। अपनी व्यक्तिगत छवि की ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में सेट करें। दिशा और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। सफलता की ओर जाने वाले रास्ते के बारे में सोचो और तय करो। तुम्हें जो करना है उसके प्रति फोकस बनाओ। उसे पाने के स्टेप, प्राथमिकता, समय और गति पे फोकस करो। और पहले स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 5वां स्टेप कार्य के रूप में करें। याद रखें दोस्तों, अगर सपने तुम्हारे हैं तो उसे पूरे भी तुम ही करोगे, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना लोग।